तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं वेलकम बोनस के बारे में। वेलकम बोनस पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली मेरे YouTube चैनल पे जाइए, सौम्य रॉय। कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और यहाँ पे ऑलिम ट्रेड प्लेटफॉर्म, ये जो लिंक दिया हुआ है, लिंक को सिंपली आपको क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करते ही आप रिडायरेक्टेड हो जाओगे रजिस्ट्रेशन पेज पे। कैसे आपको वेलकम बोनस मिलेगा, तो मैं दिखाता हूं रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसा करना है। ये है, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है, ये रहा ईमेल एड्रेस। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप अपने हिसाब से चूज कीजिए और हमेशा ये ध्यान में रखना है दोस्तों आप लोगों की करेंसी हमेशा यूएसडी ही होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए चेक मार्क को और ये रहा रजिस्टर। तो दोस्तों, आपको ये दिख रहा है कि आप रजिस्टर करते ही आपके पास ये स्क्रीन आ रहा है, डबल योर डिपॉजिट। तो यहाँ पे जाइए, आराम से आप डिपॉजिट कीजिए और आपको दिख रहा है कि $30 है, $100 है, $200 है। मैं यही बताऊंगा कि $200 सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि $200 आप सिलेक्ट करोगे 100% का बोनस, मतलब आपके अकाउंट में $400 डिपॉजिट होगा। अभी जाऊंगा, डिपॉजिट करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग भी सेम कर सकते हो एंड यू गाइज विल गेट 100% वेलकम बोनस फ्रॉम ऑलिम ट्रेड। लेट्स टैप डिपॉजिट। तो दोस्तों, आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से भी आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो, या तो सिंपली आपके वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड किसी से भी आप लोग यहां पे जाके करना है। तो ये देखिए, मैंने $200 का डिपॉजिट करने का निर्णय लिया है एंड हियर कम्स द वेलकम बोनस। 57 मिनट्स बचा हुआ है, विल बी क्रेडिटेड, मतलब आपके अकाउंट में जाएगा $400। यहां पे मैं डिपॉजिट दबाऊंगा, तो वेट करते हैं, मैं तब तक अपना कार्ड डिटेल्स फिल इन करता हूं। तो दोस्तों, ये मैंने डिपॉजिट किया अपने ऑलिम ट्रेड ट्रेडिंग अकाउंट में $200 अकाउंट रजिस्ट्रेशन करते ही, और मुझे मिला 100% का बोनस। तो ये आप लोगों को दिख रहा है, मेरा लाइव अकाउंट का बैलेंस है $400. You guys can also go ahead and make a deposit and get 100% welcome bonus. So do not miss out on this opportunity. नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूं और एक ब्रांड न्यू ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो लेके। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के सामने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। क्या होता है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, कैसे आपको समझ में आएगा कि दिस पैटर्न हैज ऑलरेडी अपीयर्ड एंड इट्स टाइम दैट यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर ट्रेड। कैसे आप स्पॉट करोगे ट्रेंड, कैसे आप स्पॉट करोगे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करेंगे। आप लोगों को मैं थियरी में बताऊंगा कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली कैसे फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, और इसके बाद क्या आप लोगों को बेसिकली करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि ये रहा बेसिकली मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का एक सेटअप। जैसे जापानीज कैंडलस्टिक हम लोग यूज करते हैं और हम लोग देखते हैं रेड एंड ग्रीन कैंडलस्टिक्स फॉर्मिंग एवरी नाउ एंड देन। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको बेसिकली ये समझना होगा कि एक छोटा कैंडलस्टिक फॉर्म होगा, एक डाउनवर्ड ट्रेंड, मतलब एक बियरिश मार्केट चल रहा होगा, बियरिश मार्केट प्राइस बहुत देर फॉल किया होगा, उसके बाद आपको दिखेगा एक छोटा कैंडलस्टिक और उसके दो साइड में, मतलब ये छोटा कैंडलस्टिक एक रेड लॉन्ग कैंडलस्टिक और ग्रीन लॉन्ग कैंडलस्टिक के बीचों बीच होगा। इसका मतलब है कि एक रेड कैंडलस्टिक, उसके बाद छोटा एक कैंडलस्टिक, उसके बाद और एक बड़ा ग्रीन कैंडलस्टिक। ये छोटा कैंडलस्टिक लॉन्ग रेड कैंडलस्टिक और लॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक के बीच में सैंडविच रहेगा, तभी आपको ये पता चलना चाहिए कि दिस इज मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कब होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। कोई भी टाइम आप ट्रेड कर रहे हो, जब एक बियरिश मार्केट खत्म होने को है, एक बियरिश मार्केट जो कि बहुत देर से चल रहा था, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक एकदम उसके बॉटम में खत्म होता है जब चार्ट में और स्ट्रेंथ नहीं रहता है, या सेलर्स और
मजबूत नहीं रहते हैं मार्केट में। और मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद ये पता चलता है कि नाउ प्रोबेबली देयर विल बी एन अप ट्रेंड, मतलब मार्केट बुलिश जाएगा, प्राइस ऊपर बढ़ेगा, ना कि और प्राइस फॉल होने का संभावना नहीं दिखता है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद। तो बेसिकली आप लोगों को ये जो दिख रहा है, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन आप लोगों को स्पॉट करना है ट्रेडिंग चार्ट पे जब आप लोग ट्रेड कर रहे हो। तो तब ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब आपने स्पॉट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद सिंपली आपको थोड़ा देर वेट करना है और देखना है आगे क्या डायरेक्शन आ रहा है चार्ट में। पोटेंशियल डायरेक्शन जो है वो बुलिश रहता है हमेशा, ठीक है। तब आपको दिखेगा कि ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहे हैं, थोड़ा बहुत पुल बैक इधर उधर होगा, लेकिन जो चार्ट का मोमेंटम होगा वो बुलिश रहेगा। मैं आप लोगों को थ्योरी दिखा देता हूं कि बेसिकली मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। जिन लोगों को हिंदी बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आता है, प्रोबेबली दे कैन रिलेट टू दिस थियरी हियर। तो एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक डाउनवर्ड मार्केट के बाद फॉर्म होता है, डाउन ट्रेंड मार्केट के बाद फॉर्म होता है, जहां पे एक शॉर्ट बॉडीड कैंडलस्टिक इज फाउंड इन बिटवीन वन लॉन्ग रेड बॉडीड कैंडलस्टिक एंड अनदर ग्रीन लॉन्ग बॉडीड कैंडलस्टिक। मतलब एक लॉन्ग रेड बॉडी, ग्रीन रेड बॉडी, ग्रीन लॉन्ग बॉडी के बीच में एक छोटा सा कैंडलस्टिक होता है। तभी आपको ये समझना चाहिए कि ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुका है एंड द मार्केट इज सपोज टू मूव अप और देयर इज बुल मार्केट विच इज गोइंग टू फॉर्म, ठीक है। तो ये है सिंपल मॉर्निंग स्टार का एक डेफिनेशन, या आप लोग बोल सकते हो कि कैसे आप लोग मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को स्पॉट करोगे, इसका एक उदाहरण आप लोगों के लिए। अभी चले जाएंगे बेसिकली ट्रेडिंग चार्ट्स पे। ट्रेडिंग चार्ट पे जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे बेसिकली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मेरे चार्ट पे अभी रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर 7 पीरियड वैल्यू और एक रेट ऑफ चेंज है जो कि है 14 जिसका पीरियड वैल्यू है। मेरे चार्ट पे अभी आप लोग देख रहे हो यूरो यूएसडी का चार्ट, मतलब मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो यूरो यूएसडी का चार्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इन्वेस्टमेंट तय कर लेते हैं। यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है रेट ऑफ चेंज 7 एंड रेट ऑफ चेंज 14। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है। बेसिकली आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि एक लेवल तक जो चार्ट है वो ऊपर बढ़ा, थोड़ा बहुत पुल बैक हुए हैं, चार्ट ऊपर बढ़ा, उसके बाद फिर से ट्रेंड जो है नीचे के तरफ बढ़ रहा है। यूरो यूएसडी बहुत ही वोलाटाइल चार्ट्स में से एक है, बहुत ही द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर्स में से एक है, या तो आप लोग बोल सकते हो टॉप मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूरो यूएसडी और चार्ट डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। $50 का मेरा पहला इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ओपन किया है डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मैंने एक ट्रेड ओपन किया है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली मैंने यहाँ पे ये जो हॉराइजेंटल लाइंस है, हॉराइजेंटल लाइंस मैंने इस जगह पे क्यों लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि पुल बैक हो रहा है, पुल बैक हो रहा है, अभी वेट करेंगे, पुल बैक अभी पूरा हुआ नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैंने क्यू ट्रेड ओपन किया। पहला बात है जो मार्केट है, मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है। जब मैंने ट्रेड ओपन किया चार्ट फॉल कर रहा था और मैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया हूँ इसको बोला जाता है बेसिकली एक लेवल। हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं या लाइंस बोलते हैं हम लोग कि पैटर्न ड्रॉ करके हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, बट बेसिकली दिस इज ए लेवल। ये लेवल का मतलब क्या है? ये लेवल का सिंपल यही मतलब है कि एज ए ट्रेडर यू आर एक्सपेक्टिंग कि चार्ट या प्राइस इस लेवल तक फॉल करेगा, या आप अपने लिए एक बेंचमार्क क्रिएट कर रहे हो कि प्राइस इस लेवल तक फॉल करेगा एंड उसके बाद मैं अलॉन्ग विद द ट्रेंड मैं यहाँ पे ट्रेड ओपन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे बेंचमार्क लगाया था इस लेवल पे जो कि
आप लोग देख रहे हो 1.129971 पे, और मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया था डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, अचानक यहाँ पे एक चेंज, एक बहुत बड़ा पुलबैक, मार्केट पे बहुत बड़ा असर के कारण यहाँ पे जो मेरा ट्रेड है, पहला जो ट्रेड है आप लोग देख रहे हो 5 मिनट का ट्रेड, अभी भी टाइम बचा हुआ है, बट दिस ट्रेड इज नॉट गोइंग इन माय फेवर। ठीक है, ये ट्रेड मेरे फेवर पे नहीं जा रहा है, और चार्ट जो है बहुत ज़्यादा वोलाटाइल दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली एज ए ट्रेडर, क्योंकि वी ऑल आर ट्रेडिंग टू अर्न मनी, ऐसा नहीं है कि शौक के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, तो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होगा आपके पास, वहीं पे आपको ट्रेड ओपन करना पड़ेगा, उसी चार्ट पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एंड यू ऑल्सो हैव टू असेस द अमाउंट ऑफ रिस्क यू वांट टू टेक व्हेन यू ट्राई some other charts, or when you try to open a next best possible trade for yourself. तो मैंने GBP USD चूज किया है। यहाँ पे GBP USD का चार्ट है, और यहाँ पे ट्रेंड जो है अपवर्ड ट्रेंडिंग है, लेकिन यहाँ पे मैं वेट करूंगा। इस लेवल पे मैंने सपोर्ट लिया है कि अपवर्ड ट्रेंड है, प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगा। रेट ऑफ चेंज 7 एंड रेट ऑफ चेंज 14 दोनों पीरियड वैल्यू 0 लेवल के ऊपर है, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार्ट ऊपर जा सकता है, उसलिए मैंने 4 मिनट का टाइम फ्रेम, और ये रहा मैंने ट्रेड ओपन किया $150 का मेरा दूसरा ट्रेड GBP USD पे, predicting that the chart has got some energy, some strength, or the market is bullish because we have some indications from these two indicators, rate of change 7 and rate of change 14, जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पे भी दिखा दूंगा, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि अभी धीरे धीरे जो है प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग वेट करेंगे, सिंपली हम लोग वेट करेंगे, अगला जो मौका मिलेगा उस मौके पे हम लोग देखेंगे। अगर पुल बैक होता है, वेरी गुड, पुल बैक होके अगर ऊपर जाने का चांसेस है, देन ऑल्सो वी कैन ओपन सम ट्रेड्स। इफ नॉट, हम लोग प्रेजेंट जो ट्रेंड है उसके ऊपर भी सपोर्ट लेवल यहाँ पे ले सकते हैं। एक डबल टॉप मैंने यहाँ पे लिया है सपोर्ट लेवल, और इसके ऊपर से भी हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो इमेजिनरी लेवल है वो है यहाँ पे, एंड यू गाइस कैन सी कि चार्ट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। देयर इज सम स्पेसिफिक मूवमेंट्स व्हिच वी कैन सी एट दिस पॉइंट इन टाइम। अचानक मार्केट बुल हो चुका है, मार्केट पे जो बायर्स है वो लोग फेवर में है मार्केट के, और चार्ट भी हम लोग के फेवर में है, एंड वी हैव सम गुड जंप, वी रियली हैव सम गुड जंप। और यहाँ पे GBP USD नहीं, यूरो USD पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे भी एक जंप नज़र आ रहा है, लेकिन यूरो USD पे अभी मैं और ट्रेड ओपन नहीं करूँगा, मैं GBP USD पे फोकस करता हूँ। whenever there will be a chance we will try to open trades, or else we move to the next best possible chart। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप क्या बेसिकली कर रहे हो, एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस। आपको ये समझना है कि आप ट्रेड सिर्फ ट्रेड ओपन करने के लिए नहीं कर रहे हो, बट यू आर ओपनिंग ट्रेड्स टू अर्न आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। एंड कितना इन्वेस्ट आपको करना है, कितना परसेंटेज आपका जो अकाउंट बैलेंस है उसका कितना परसेंटेज आपको ट्रेड, एक एक ट्रेड पे लगाना है, दिस इज टोटली अप टू योर कैलकुलेशन। कोई भी दुनिया में महारथी आपको ये नहीं सिखा सकता है, ये आपका खुद का कैलकुलेशन होना चाहिए। पहला जो ट्रेड था $50 का मेरा ट्रेड था, 5 मिनट का ट्रेड था, यूरो USD पे ट्रेड था, और यहाँ पे मुझे लॉस हुआ। तो इस लॉस से मुझे क्या सीखना है, इस लॉस से मुझे ये सीखना है, पहला बात कि चार्ट तो यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट गलत किया, चार्ट ऊपर गया नीचे जाने के बजाय, जहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि चार्ट है या जो प्राइस है वो फॉल करेगा, लेकिन प्रेडिक्शन मेरा गलत रहा, उसलिए चार्ट ऊपर गया। दूसरा बात यह है कि मैंने $50 का इन्वेस्टमेंट किया था, $50 का इन्वेस्टमेंट मेरा लॉस गया। तीसरा बात यह है कि इस ट्रेड को ख़त्म होते होते मुझे ये दिमाग में लाना था कि अगला जो मेरा ट्रेड होगा उसमें मैं कितना डॉलर इन्वेस्ट करूं, तो ये लॉस
मेरा रिकवर हो जाएगा और मैं कुछ और इसके साथ प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो अगला ट्रेड मैंने $150 का ओपन किया, एग्जैक्टली इससे 2 टाइम्स डबल। ठीक है, 50 का था पहले, उसके बाद मैंने 150 का ट्रेड ओपन किया। अभी देखो हिसाब यह है कि $123 मैं इस ट्रेड से कमाऊंगा जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो $123 से अगर मैं $50 जो मेरा पुराना ट्रेड का था वो मैं घटा देता हूँ, उसको मैं निकाल देता हूँ, तो बेसिकली कितना मुझे प्रॉफिट हो गया, $73 मेरा इस ट्रेड से प्रॉफिट हुआ। $150 जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो तो मुझे वापस आया ही, उसके ऊपर टोटल $123 का प्रॉफिट, जिसमें से पुराना जो लॉस था उसका $50 मेरा रिकवर, और इस ट्रेड में कुल मिला के $73 का एक नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो ये है सिंपल लॉजिक। ये लॉजिक आप यूज करोगे तो मेरे हिसाब से यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हर एक ट्रेड पे आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि हर एक ट्रेड को आप इस हिसाब से नहीं देख सकते कि ये मुझे कितना प्रॉफिट देगा या इस ट्रेड से मुझे कितना कमाना है। आपको पीछे देखना होगा कि आपने पीछे क्या गलत किए हैं, उस गलत चीज़ को आपको रिकवर करना ज़रूरी है पहले, तभी जाके आप अगले ट्रेड में बढ़िया कमा सकते हो। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के लिए एक बहुत ही important and interesting, insightful horizontal line along with rate of change period value 7, rate of change period value 14 का वीडियो, प्लस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को भी मैंने इसमें साथ में लगाया। आगे जाके हम लोग और वीडियोस बनाएंगे जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली स्पॉट करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को और उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। बट पहले आप लोगों को मैं सिखा देता हूँ कि क्या क्या तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, एंड आफ्टर दैट ओनली वी विल try to dive more deep into all the other ideas which I have in my mind to educate you guys and to give you guys a little bit more clarity on trading and technical analysis. तो दोस्तों ये वीडियो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, या तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा टेलीग्राम ओपन ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है बट यू वांट टू लर्न, देन यू कैन यूज़ द लिंक, the first link in the description box to get your free trading account with 10,000 demo balance which you can use for practice. Doesn't matter when you start trading live, but अगर आपको सीखने का मन है then you can certainly do that. There is no problem. If you already have a trading account in Olimtrade, then there is no need to open another trading account using my link or using the link below or whatever it is. You can use the whole link as always. ठीक है, तो दोस्तों जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए, एंड इफ यू गाइज वांट टू फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यू गाइज कैन डू सो। माय टेलीग्राम पर्सनल ID is also given down there. Be careful when you copy the ID to write me directly to my Telegram ID because the cases are sensitive. So please do keep that in mind कि आप exactly small letters, capital letters हर चीज़ ध्यान में रखें। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।